Hello students, welcome to the second part of Rise of British Rule in India, Class 9 SS. Arrival of Europeans to India. Arrival of the British and establishment of trade centers. Let us know कि कैसे यूरोपियंस आए इंडिया में और कैसे वो यहाँ पे ट्रेड करने लगे और सेंटर्स बनाना स्टार्ट किए. The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए यहाँ पे जब उन्होंने सी रूट को डिस्कवर कर लिया था. विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years द पोर्चुगीज़ टुक कंट्रोल ऑफ सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन, गोवा, कोच्चि, मलाका एक्सेट्रा. और 100 years के अंदर ही अंदर पोर्चुगीज़ ने बहुत सारे टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था. इंस्पायर्ड बाय द पोर्चुगीज़ सक्सेस इन ट्रेड, द डच फ्रॉम ओलैंड एंड द डैनिश फ्रॉम डेनमार्क अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड. अब ये पोर्चुगीज़ इतना सक्सेस या वो लोग को इतना सक्सेस मिल रहा था ना ट्रेड में इंडिया के अंदर, इसीलिए और भी सारे जैसे कि डच फ्रॉम दी ओलैंड और डैनिश फ्रॉम द डेनमार्क वो भी आए इंडिया में ट्रेड करने के लिए. द इंग्लिश ट्रेडर एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया. तो ये जो जितने भी इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके इंडिया के साथ में. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. ऐसा हुआ कि 1600 AD में इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने परमिशन दिया ईस्टर्न इंडिया कंपनी को कि वो ईस्टर्न कंट्री के साथ में ट्रेड कर सके. तो उनका जो पहला शिप है अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा. But due to the dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But यहाँ पे कौन पहले से यहाँ पे डोमिनेटिंग कर रहे थे? पोर्चुगीज़. और उसकी वजह से ये जो इंग्लिश पीपल थे उनको वहाँ पे ट्रेड करने के लिए और उनको एस्टैब्लिश होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था. बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर and thus the British East India Company established its first trade center in Surat in 1613 AD. बट बाद में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिला तब के मुग़ल एम्परर जो थे जहांगीर, ताकि वो लोग क्या कर सके, ट्रेड सेंटर क्रिएट कर सके, एस्टैब्लिश कर सके सूरत में इन 1613 AD. इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद. तो गुजरात के अलग अलग जगह पे ट्रेड सेंटर्स बनाया गया, सूरत, भरूच और अहमदाबाद में. But due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai and Fort William, Kolkata. अब यहाँ पे जब उन्होंने ट्रेड सेंटर बना लिया पर उनको पता लगा कि यहाँ पे जो मराठास हैं उनके वजह से वो क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी उनका यहाँ पे एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है. इसीलिए वो लोग अपने आप को किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में ले गए, इंडिया के साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे अलग अलग जगह पे उन्होंने सेंटर्स बनाए. आंध्र प्रदेश में बनाया उन्होंने, ओके, चेन्नई में बनाया, कोलकाता में बनाया. और उनका जो हेड क्वार्टर रहा ना, मुंबई बिकेम दियर हेड क्वार्टर इन 1687 AD. तो मुंबई वॉज दियर हेड क्वार्टर इन 1687 AD. The French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, that is known as Puducherry, Chandranagar और मछलीपट्टनम एक्सेट्रा. फिर उसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आए 1668 में और धीरे धीरे उन्होंने भी ट्रेड सेंटर्स क्रिएट किए अलग अलग एरियाज़ में, जैसे माहे में, कारेकल में, पौंडीचेरी में, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, ऐसे अलग अलग एरियाज़ में उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर क्रिएट किया. इन द 18th century द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर कॉन्स्टेंटली बिजी एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज. अब जो 18th century में इंग्लिश यानी इंग्लैंड के लोग और फ्रेंच के लोग, दे वर कॉन्स्टेंटली बिजी, वो लोग बहुत ही बिजी थे कि वो क्या कर सके, अपने पूरे वर्ल्ड में अपना रूल को क्या कर सके, एस्टैब्लिश कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में कर सके. बिटवीन 1746 and 1763
there were 3 Mysore wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1746 और 1763 जो 18th सेंचुरी के ये जो पीरियड है, यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कितने वॉर्स हुए थे? 3 मैसूर वॉर्स, जिसमें हमको पता चलता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको क्या मिला? यहाँ पे हार मिला, और इस तरह से बहुत ही इजी हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रूल्स को और अपना टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए. Thus at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu Daman Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. अब जब हम लोग देखते हैं कि ये जो बैटल हुआ था उसके बाद में पोर्चुगीज़ के पास बस कुछ एरियाज़ रह गए, फ्रेंच के पास बहुत कम एरियाज़ रह गए, और डच जो आए थे उनको तो हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Wait for the next part.